नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक इस समय ईडी मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से एमएलए दुर्गेश पाठक पहुंचे हैं पूछताछ के लिए। उनको 2 बजे का समन जारी किया गया था, 2:30 बजे का, और वो पहुंच गए हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, विभव कुमार, उनको भी तलब किया गया था। यानी दोनों इस समय ईडी मुख्यालय में हैं और अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अब ये विभव कुमार से क्यों पूछताछ हो रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो भी करते हैं, जो भी मीटिंग्स बुलाते हैं, जिसको भी तलब करते हैं, जो भी फैसले करते हैं, ये बताया जाता है, जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पूरी वर्किंग से परिचित हैं, कि विभव कुमार जो है वो एक तरीके से की है, चाबी हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जो 6 लोगों की सूची जेल प्रशासन को दी थी कि कौन-कौन मुझसे मिल सकते हैं, उनमें पहले नंबर पर उनकी पत्नी का नाम था, दूसरे नंबर पर उनके बेटे का, तीसरे नंबर पर उनकी बेटी का, फिर उनके एक मित्र जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और फिर विभव कुमार यानी उनके पीए का, और छठा नाम फिर उनके एक और हिडन दोस्त का था, जिसका नाम नहीं दिया गया था। तो विभव कुमार कितने इम्पोर्टेंट हैं, इससे आप समझ लीजिए। और विभव कुमार को अगर ईडी ने तलब कर लिया है पूछताछ करने के लिए, तब हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि ईडी के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे वो विभव कुमार के जरिए क्रॉस चेक करना चाहती है, और किसी नतीजे तक पहुंचना भी चाहती है। अब ये दुर्गेश पाठक जो राजेंद्र नगर के एमएलए हैं, इनको क्यों बुलाया गया है? तो आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, अभी हाल में राउज एवेन्यू कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, और जो इनकी कैबिनेट के 2 महत्वपूर्ण मंत्री हैं, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, उनकी उपस्थिति में ईडी की तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं एएसजी राजू, उन्होंने ये जानकारी देकर के सबको चौंका दिया था कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पूछताछ में ये कहा है कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। यानी अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों को फांसने और मरवाने का बंदोबस्त कर दिया, और तिहाड़ जेल बुलाने का भी बंदोबस्त एक तरीके से कर दिया था। और बताते हैं कि जब ये खुलासा ईडी की पैरवी कर रहे एएसजी राजू साहब ने किया, तो सौरभ भारद्वाज जो है वो केजरीवाल की पत्नी की तरफ देख रहे थे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिए जाने के बाद दोनों की आंखें मिली, और फिर दोनों ने ही अपनी गर्दन झुका ली। उसके बाद से सौरभ भारद्वाज तो थोड़ा चुप-चुप हैं, लेकिन आतिशी मारलेना ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मजेदार बात ये है कि आतिशी ने 2 और नाम ले दिए, और ये दोनों ही अरविंद केजरीवाल के विश्वास पात्र माने जाते हैं। एक तो उन्होंने राघव चड्ढा का नाम ले दिया, और दूसरे इन्हीं दुर्गेश पाठक का नाम ले दिया, जिनको अब ईडी ने समन भेज करके तलब कर लिया है।
जानकारी तो ये मिल रही है कि दुर्गेश पाठक का मोबाइल फ़ोन ईडी ने जब्त कर लिया है। ये जानकारी हासिल करने के लिए कि साहब क्या उस समय गुलगपाड़ा हो रहा था, क्या-क्या बातें हो रही थी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये दुर्गेश पाठक केवल अरविंद केजरीवाल के करीबी ही नहीं हैं, विश्वास पात्र ही नहीं हैं, बल्कि ये बताया जा रहा है कि जिस समय ये 45 या 48 करोड़ रुपया जो साउथ ग्रुप से आया था रिश्वत का, वो गोवा में दिया गया 4 लोगों को, उनमें से एक व्यक्ति दुर्गेश पाठक भी थे, क्योंकि ये गोवा के उस समय जब ये पैसा दिया गया इंचार्ज थे। अब आप समझ सकते हैं कि ईडी ने इनको तलब क्यों किया है। दुर्गेश पाठक निश्चित रूप से एक ऐसी कड़ी है जो अब तक ईडी कहती आ रही है, उसको अंडरलाइन करने वाले हैं। यानी वो चीज़ों की पुष्टि करने वाले हैं। और चूँकि ईडी के पास तमाम दस्तावेज़ हैं, मनी ट्रेल है, गवाह हैं, कारोबारियों के बयान हैं, जो वहाँ गोवा में लाभार्थी हैं, जिनको पैसा मिला है, जो विज्ञापन एजेंसियों से भी रिलेटेड हैं, जो मज़दूर भी हैं और जो दूसरे इंतज़ाम करते हैं। भई जनसभाओं के लिए इंतज़ाम करने हैं या आपके दूसरे और जो बंदोबस्त होते हैं चुनाव प्रचार में, उनके लिए काम करना है, उन सब के बयान ऑलरेडी ईडी के पास हैं। और जो आरोप पत्र पेश किए गए हैं, उनमें भी इन सब गवाहों के बयान ऑलरेडी हैं उनके पास। तो ज़ाहिर है दुर्गेश पाठक को अगर बुलाया है तो केवल चाय पिलाने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। या विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उनका हाल-चाल पूछने के लिए, उनकी मिजाज पुरशी के लिए तो बिल्कुल नहीं बुलाया है। उनको अगर बुलाया है, तो मेरे विचार से ठीक ही बुलाया है, क्योंकि आतिशी तो पहले ही कह चुकी थी कि अभी दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा भी गिरफ्तार होंगे। तो मैं तो ये कह मानता हूँ कि ये जो आतिशी मार लेना है, ये जादूगरनी भी है, ये ज्योतिषी भी है, ये भविष्यवक्ता भी है, भविष्यवाणी करने वाली भी हैं। वरना मुझे ये बताइए कि आतिशी मार्लेना को कैसे पता? भई अरविंद केजरीवाल ने तो केवल सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना का नाम लिया था, कि जो विजय नायर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो साउथ ग्रुप से संपर्क में थे और ये पूरी जो सौदेबाजी हो रही थी, जो नई आबकारी नीति बनाई गई थी, उसमें जो फेरबदल किया गया था पुरानी आबकारी नीति में, और जो नई आबकारी नीति साउथ ग्रुप से जुड़े हुए शराब कारोबारियों की सलाह पर बनाई गई थी, उसके नियम उपनियम बनाए गए थे ताकि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा सके। ये लोग कहते हैं ना कि ये तो पूरा फर्जी केस है, ये तो जी, तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो प्रॉफिट है वो 5% से बढ़ा करके 12% क्यों किया गया। और ये जो 7% का प्रॉफिट बढ़ाया गया था, यही तो असली भ्रष्टाचार की जड़ है। यही तो आम आदमी पार्टी के पास आया है अमाउंट। और ये चीजें तो अब हाई कोर्ट के सामने भी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, पीएमएलए कोर्ट के सामने भी है। तो ये मीडिया में फेस सेविंग के लिए, और जी किसी शरद रेड्डी का, और उसने बीजेपी को चंदा दिया जी, और शराब घोटाला तो बीजेपी ने ही किया है, ईडी की जांच से ही शुरू हुआ है, उससे पहले तो कुछ हुआ नहीं। इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है कि भाई ये नई आबकारी नीति बनाई किसने। और फिर जब जैसे ही एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो वापस ली किसने? अगर ये इतनी ही अच्छी थी, तो फिर वापस क्यों ली गई? तमाम आरोपों के कोई जवाब इनके पास नहीं है। और हाँ, केवल आतिशी मारलेना ने ही
ये बात नहीं कही थी कि दुर्गेश पाठक भी गिरफ्तार होंगे, राघव चड्ढा भी गिरफ्तार होंगे और मुझे भी गिरफ्तार किया जाएगा और सौरभ भारद्वाज को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अगले 2 महीने का उन्होंने ये पूरा ईडी का प्लान बताया था कि जी हमें समन जारी किए जाएँगे, हमारे घरों पर, हमारे रिश्तेदारों के घरों पर यानी ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी, इसके बाद हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और 2 नाम इनके लिए थे दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का। अब राघव चड्ढा तो इतने होशियार और चतुर खिलाड़ी निकले कि वो तो पहले ही विदेश निकल गए। बताते हैं लंदन में हैं और वो वहाँ आराम कर रहे हैं। क्योंकि ये भी तो बात आई थी ना कि केवल गोवा में वो पैसा खर्च नहीं हुआ था रिश्वत का, वो पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था और पंजाब की कमान एक तरीके से राघव चड्ढा को ही दी हुई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो इतना तो समझ है राघव चड्ढा को या परिणीति चोपड़ा को कि भई आगे ये जाँच जो है किस तरफ बढ़ रही है और कहाँ तक इसकी आँच आ सकती है। तो राघव चड्ढा अपनी आँख का इलाज कराने के बहाने लंदन में रुके हुए हैं। पर इनको पता है आतिशी को कि ये आँच अब उनके घर तक भी पहुँचेगी। ये आँच दुर्गेश पाठक तक, अरविंद केजरीवाल के पीए का नाम इन्होंने नहीं लिया था पर पीए को भी ईडी ने बुला लिया है। आप ज़रा याद करो, ये सारे ही भविष्यवक्ता हैं, सारे ही भविष्यवाणी कर लेते हैं और ज्योतिषी हैं, प्रकांड विद्वान हैं। ये आम आदमी तो नहीं हो सकते, बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। जब सत्येंद्र जैन से पूछताछ चल रही थी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, तो अरविंद केजरीवाल के उस समय के वीडियो मिल जाएँगे आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाएगी। उन्होंने कहा था कि ये लोग यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मोहल्ला क्लिनिक विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं सत्येंद्र जैन ने, उनको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और दिल्ली की जनता को बेहतर हेल्थ जो है ट्रीटमेंट मिले, ये भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, इसलिए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पर मामला क्या था? मामला था हवाला मनी का। कलकत्ता की किसी फर्म के जरिए हवाला कारोबारी के जरिए दिल्ली में रकम पकड़ी गई थी और फिर उससे ज़मीनें वगैरह खरीदी गई थी। यानी हेल्थ डिपार्टमेंट से, मोहल्ला क्लिनिक से कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन फेस सेविंग के लिए, पब्लिक को बरगलाने के लिए, उनको भ्रम में रखने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करके इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए तब अरविंद केजरीवाल और तब तो मनीष सिसोदिया भी बाहर थे और ये संजय सिंह वगैरह भी सब बाहर थे। ये किस-किस तरह की बातें करते थे और कहते थे कि ये सत्येंद्र जैन को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। सत्येंद्र जैन ने कर्म ही ऐसे कर रखे थे, तो गिरफ्तार तो होने ही थे, हो गए और वो अभी तक भी तिहाड़ में हैं, उनको ज़मानत नहीं मिल रही है। हेल्थ ग्राउंड पे बीच में अंतरिम ज़मानत मिली थी, वो फिर से तिहाड़ पहुँच गए। फिर जब ये मामला शराब घोटाले का खुला और इसकी जाँच सीबीआई को सौंप दी गई और उसके बाद ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जहाँ केस बनता है, वहाँ ईडी भी इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद इन्होंने कहना शुरू किया कि ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश रच रहे हैं और विधानसभा में एक भाषण दिया था अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें कहा था कि गुजरात चुनाव से पहले अगर ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे, तो आम आदमी पार्टी के 6% वोट बढ़ जाएँगे। मतलब किस तरह की बातें ये करते थे और ये भी कि मनीष सिसोदिया जेल जाने से नहीं डरते हैं। हम तो सरदार भगत सिंह के चेले हैं। हम जेल जाने से, फांसी पर चढ़ने से डरते नहीं हैं। इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। अल्टीमेटली 26 फरवरी, 27 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया सीबीआई के द्वारा।
इसके बाद फिर मार्च के पहले सप्ताह में 2023 में ईडी ने भी उनको तिहाड़ में ही गिरफ्तार करने की औपचारिकता पूरी करी। उसके बाद का किस्सा सारा आपको याद है। फिर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा गया। तो इन लोगों ने क्या हवा बनाई। दिल्ली में घर-घर जाकर के ये सर्वे करवा रहे थे और कह रहे थे कि हम ये पूछ रहे हैं कि अगर मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है, तो क्या उनको जेल से ही दिल्ली का शासन चलाना चाहिए, यानी मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। और बाद में इन्होंने कहा कि हाँ, दिल्ली की जनता चाहती है कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, तो उनको जेल से ही सरकार चलाते रहना चाहिए। कैसे पता था इनको कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ईडी ने तो कभी नहीं कहा। ईडी ने हमेशा ये कहा कि हम इनको समन इसलिए भेज रहे हैं कि हमारे पास तमाम तरह की सूचनाएँ हैं, मनी ट्रेल है। हम बस अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहते हैं, गिरफ्तार करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम को कैसे पक्का यकीन था कि इनको गिरफ्तार किया ही जाएगा, ये बाहर रह ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको पता था कि क्या-क्या कर्मकांड कर रखे हैं। तो आतिशी को भी पता था कि दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा ने भी क्या-क्या कर रखा है, तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम क्यों लिया था, ये तो मैं अपने पुराने प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ। नाम तो उन्होंने इसलिए लिया था कि साहब हाँ, हो सकता है कि विजय नायर वाक़ई इनको रिपोर्ट करते रहे हों, पर उस समय जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये दोनों सबसे ज़्यादा उछल रहे थे और मीडिया की सुर्खियाँ बटोर रहे थे, इन दोनों को ही ये गलतफ़हमी थी कि हम दोनों में से ही किसी को चीफ मिनिस्टर बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। तो इनका पूरा पत्ता काटने के लिए और अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे करने के लिए, उनका रास्ता साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने इन दोनों का नाम भी ले दिया था। और आतिशी बड़ी चतुर सुजान है, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के 2 और करीबियों दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का भी नाम ले दिया कि बेटा हम तो जाएँगे, पर तुम्हारे करीबियों को भी साथ लेकर के जाएँगे। तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी इस समय बहुत दिलचस्प जंग चल रही है, एक-दूसरे की टाँग खिंचाई की और हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम वाले अंदाज में एक-दूसरे को उसकी जगह दिखाई जा रही है। पर इस समय की जो बड़ी खबर वो ये, जिसका अपडेट करने के लिए मैंने दिया है ये प्रोग्राम, कि इस समय दुर्गेश पाठक भी ईडी ऑफिस बुला लिए गए हैं। उनका मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को भी तलब किया गया है। दोनों को बैठा करके आमने-सामने पूछताछ चल रही है। अब गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, इसका अपडेट भी शाम तक ज़रूर आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।